Today we're going to start with something called as semiconductors. Uh, See, everything is about the next step. Everything is about next step. So अब तक अपन ने बहुत सारे चैप्टर्स किए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के. Lot of chapters have been already been done, right? And कभी भी कुछ आगे का करो तो पीछे का रिवाइज जरूर करो बच्चों. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट. सुनने में आता है, बट एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल टॉपिक टू बी वेरी ऑनेस्ट. थोड़े कंसेप्ट्स है, थोड़ी चीजें हैं, थियोरेटिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आता चीजें इसके ऊपर. हाँ, बट चीजें तुमको याद करनी होती है, जैसे बायो में करनी होती है, केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद करनी होती है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए तुमको, बट कंसेप्चुअल भी बहुत सारा है बेटा इसमें. तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले एक्चुअली वी आर गोइंग टू सी अबाउट, सी बेसिकली अंडरस्टैंड नॉर्मल चीजें एकदम. अब अगर मैं तुमको नोट्स इसके लिखाने जाऊं तो अगर तुम मॉडर्न लाइफ की बात करो, modern life is completely or heavily based on electronic gadgets. हमारी जिंदगी ऐसे बोल सकते हैं ना, एक मोबाइल के अंदर बंद हो चुकी है. मोबाइल की इतनी आदत लग चुकी है कि उससे अपन निकल ही नहीं सकते, बराबर के नहीं. सो बेसिकली इट कैन बी योर लॉट ऑफ थिंग्स. इट कैन बी योर सेल फोन, it can be your smartwatch, it can be probably a computer, it can be LED bulb or a LED lamp rather. ये सब के सब आपको देखने मिलता है. और बच्चों तुम बहुत शॉक होंगे सुन के कि सेल फोन बोलो या तुम बोलो स्मार्ट वॉचेस या तुम कंप्यूटर सिस्टम्स बोल दो या तुम LED लैंप बोल दो, स्क्रीन्स बोल दो, बहुत सारे, सब में एक चीज कॉमन है. और वो जो एक चीज इन सब में कॉमन है, दैट इज नथिंग बट सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यों चाहिए अपने को, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे बच्चों. हाँ, so they're having one thing in common which is semiconductors. Now why do we need semiconductors? And see, basic अगर तुमको आंसर जानना हो तो मैं तुमको ये बता सकता हूँ, सेमीकंडक्टर ने अपनी लाइफ कंफर्टेबल और इजी बना दी है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है. लेकिन क्यों चाहिए ये, और सेमीकंडक्टर के पहले क्या था, आखिर इससे क्या ऐसा फायदा होगा जो मुझे पहले नहीं हो रहा था. ठीक है, तो यार पहले तो नाम से समझो, सेमीकंडक्टर. देखो समझने की ट्राई करना, बहुत बेसिक चैप्टर है बेटा ये ना. आज तो एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है इसका. सेमीकंडक्टर पूरी तरह से कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर है. तो नाम से भी मैं ये निकाल सकता हूं बच्चों, ये ऐसे मटेरियल है जिनकी जो कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है. अब मटेरियल्स बच्चों देखो, तुमको पता है, तुमने तो कंडक्टर सुना है, इंसुलेटर सुना है. कंडक्टर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इंसुलेटर्स नहीं करते हैं. तो सेमीकंडक्टर किधर बीच में आएंगे, ये तो बेसिक तुमको पता होना चाहिए बेटा, एकदम बेसिक डेफिनेशन है. अब समझने की कोशिश करना. ठीक है भाई, कुछ तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगा, मतलब बीच में है, मतलब कुछ आगे नहीं है, तो क्यों पढ़ना है इसको, क्या करूं इसका मैं. ठीक है, अब समझने की ट्राई करना बेटा. Why the hell I study this, I study about semiconductor. कुछ कंडक्टर के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया आपने, चार्जेस के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे आप, किधर आप न्यूटन के लॉज बता देते हो, फिजिक्स में इतना कुछ पढ़ लिया, अब नया कुछ आपने क्यों घुसेड़ दिया. क्या करूं इसका मैं, मर जाऊं मैं. तो सुनो बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली इसको समझ सकते हो तुम. देखो बहुत बहुत बेसिक चीज है बेटा, समझने की कोशिश करना. रट्टा मरना होगा तुमको, अगर बुक के हिसाब से पढ़ना होगा तो कभी पक जाओगे तुम. समझने की कोशिश करना, सिंपली एकदम. क्यों चाहिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बेटा. बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट बेटा इंडस्ट्रियली हुआ है लोगों का. आईटी सेक्टर बहुत बूम किया है. तुम शेयर मार्केट बोलो, म्यूचुअल फंड बोलो, किधर भी बोलो, और कहीं ना कहीं पे साइंस उसमें रिलेटेड होता ही है बेटा. अगर वैक्सीन बिक रही है अभी, या वैक्सीनेशन ज्यादा लेवल पे हो रहा है, तो वो जो कंपनी होंगे उसके शेयर्स कितने बड़े होंगे तुम सोच नहीं सकते. ओके बेटा, तो वैसे ही सेमीकंडक्टर का जब बूम हुआ तो मोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स जिस लेवल पे पहुंच गए, तो आईटी सेक्टर इतना खतरनाक आगे चला गया. तो ये साइंस उसमें भी कनेक्टेड है बेटा. लेट मी टेल यू, साइंस इज द बेस ऑफ इट. तो जब ये सेमीकंडक्टर चीजें इन्वेंट हो रही थी, डिस्कवर हुई, कुछ ऐसे इसकी प्रॉपर्टीज मालूम पड़ा, तो
जो डेवलपमेंट पूरी दुनिया में हुआ तुम सोच नहीं सकते बेटा। तो ओके, सो द पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर्स। तो पहले तो बच्चों इट कैन बी, सी समझने की ट्राई करना, इट कैन बी टेलर्ड टू सूट आर रिक्वायरमेंट्स, मतलब अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, किसको मॉडिफाई करेंगे, तो समझने की ट्राई करना। सी बेसिकली क्या होता था ना बेटा, कंडक्टर जब होता था ना बेटा, कंडक्टर में, तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन करंट जा रहा है कि पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, ए टू बी में जा रहा है, तो इट कैन गो। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, करंट ए टू बी जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन बी टू ए नहीं जा सकता बेटा, कंडक्टर में ये सुविधा नहीं है। लेकिन सेमीकंडक्टर में बच्चों करंट ऐसे भी जा सकता है, करंट ऐसे भी जा सकता है बेटा। ओके, हियर वी कैन टेलर इट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं। सो कंडक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, इट कैन गिव अस करंट इन वन डायरेक्शन, current in one direction according to need। तो यार एक सिंपल सी बात है, कोई चीज इतनी फ्लेक्सिबल है तो ऑब्वियसली उसको हम यूज करेंगे ही बेटा। तो ये कंडक्टर में ये होता है बच्चों, सेमी कंडक्टर में हमको ये एक्स्ट्रा सुविधा मिल जाती है। उसका यूज क्या है तुमको आगे समझ में आ जाएगा, जब मैं तुमको एप्लीकेशन चीजें बताऊंगा तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि भैया इतना क्यों इसके बारे में बता रहे हैं। सर जो मेटल वेटल है बच्चों उसकी कंडक्टिविटी होती है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी होती है, वैसे ही सेमीकंडक्टर्स की भी पर्टिकुलर कंडक्टिविटी होती है। अब बच्चों तुम बोलोगे तो बेसिक ये है कि इट इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ओके, एंड हाँ, इसके अगर तुमको एक पॉइंट इसको अच्छी तरह से लिखना हो तुम ऐसा लिख सकते हो बेटा, इसको तुम किस तरह से भी लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन में यहाँ पर लिखा रहा हूं तुम लोगों को। अ सेमीकंडक्टर can be customized to have its electrical conductivity as per its requirement। बच्चों बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, अभी तुमको इसका मतलब नहीं समझेगा। सोचो ना, तुम किसी इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल कर सको, तुम किसी इंसान को बता सको कि ये मुझे चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, सोचो ना कितना अच्छा होगा तब कुछ। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या जो भी कंडीशंस पे, अब ये क्यों डिपेंड कर रहा है, कैसे अपन इसको चेंज कर सकते हैं, इसका क्या फायदा है, आई डेफिनेटली लेट यू नो। नाउ लेट अस सी द, सो वी आर सीइंग कि सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए, तो अपने रीजन देख लिया, उसका बेसिक रीजन है दो। सिंपल सा एक रीजन है कि बाबा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कंडक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे, और करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकेगा अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अब बच्चों थोड़ा सा ये चीज देखो, ये बहुत बेसिक है पर तुमको पता होनी चाहिए, बेसिक से पढ़ाता हूं मैं हमेशा, तो बेसिक से देखो। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सॉलिड्स, सिंपल सी बात है बच्चों, हमारे पास कंडक्टर हो सकता है, कुछ मटेरियल्स इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और अब हमने कैटेगरी पढ़ ली है सेमीकंडक्टर की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। So we have conductor, insulator and semiconductor. See, basically understand, when I say about conductor, the best example is obviously going to be a metal. And when I talk about them, they have a large number of free electrons. Large number of free electrons. But I don't know तुम लोगों को basics कितने याद है, but let me revise to you all. There is a nucleus, we'll have proton, neutron, and there will be electron which will be freely moving, बच्चों. Electron which freely moves here and there, which can participate. यही ऐसे इलेक्ट्रॉन से बच्चों जो करंट फॉर्मेशन में भी काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में भर भर के बच्चों, तुम बिलीव नहीं करोगे, एक टिपिकल मेटल के पास, टिपिकल मेटल विल हैव 10 to power
28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बेटा। सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज आई थिंक तुमको अब तक समझ में आ गया होगा। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्ट तो करेगा ही। बट अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, और टिपिकली यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे, ग्लास की, वुड की, ग्लास, वुड, वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिक, रबर, तो ऑब्वियसली कंडक्ट नहीं करता है। तो दे हैव अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि नहीं होते, उनके पास होते हैं, बट वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही कह लो कि कुछ 10 to the power 23 पर मीटर क्यूब ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड सेमीकंडक्टर्स लाइक, ना इसके एग्जांपल में लिखा देता हूं, तुमको पता होना चाहिए। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्राइड। डरो मत नाम से, डरो मत, कभी आया आगे तो टेंशन। मेन तुम्हारे सिलेबस में सिलिकॉन, जर्मेनियम वही सब है, बट सुन लो, कैडमियम सल्फाइड, ये सब तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स है बच्चों, और भी बहुत सारे हैं। अब ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर बच्चों ये बहुत, अभी मैं कुछ कुछ बातें तुमको लिखूंगा सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि चैप्टर उसके बारे में, तो वो बातों पे गौर करना बच्चों। द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स in a semiconductor can be controlled as per its requirement, can be controlled as per its requirement. Now this is a very beautiful point. As per its requirement you can control. Now what are charge carriers? नया वर्ड भैया, चार्ज तो सुना था, कैरियर भी सुना था, बट ये बकायदा चार्ज कैरियर क्या है, तो हम बच्चों इस चैप्टर में बात करेंगे, आगे बताऊंगा, डरो मत, आगे बताऊंगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, दैट यू नो, एंड होल्स। इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो सेमीकंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, वो क्या है, वो क्या करते हैं, बताऊंगा बेटा। एंड ये सब बच्चों अपने गैजेट्स, डेली गैजेट्स, अपने सैटेलाइट्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो सैटेलाइट्स है वहां पर भी चीजें यूज होती है, सोलार सेल में यूज होती है, अपने सेल फोन में यूज होती है, हमारे फोन में तुम जो भी तुम लैपटॉप्स ले लो, ये चीजें यूज होती है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का ये बेस है बच्चों। ओके, सिलिकॉन वैली वगैरह तुमने सुना होगा, बहुत फेमस है बेटा, है ना। तो ये चीजें होती है बेटा, तो ये चीजें इतनी फेमस है, इतनी फेमस है। बस मैंने एक वर्ड यूज किया चार्ज कैरियर, उसको अपन को आगे डिटेल में देखना है डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली वी हैव टू सी दिस इन मच डिटेल। सो नाउ लेट अस सी अहेड। भैया समझ में आ गया मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक, तो ठीक है, आप बता रहे हो, हम सुन रहे हैं, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन यार थोड़ा मेरे को बताओ, सेमीकंडक्टर तो बहुत लेट आया, ठीक है, लेकिन क्या था पहले, कौन था? तो बच्चों सेमीकंडक्टर के पहले, अब तुमको बुक में तो नहीं है सब चीजें, बट यू शुड हैव सम नॉलेज ऑफ इट। सेमीकंडक्टर के पहले बच्चों थे वैक्यूम ट्यूब्स। अब वैक्यूम ट्यूब्स अगर तुम देखोगे तो उसमें एक पॉजिटिव वाला रॉड था, है ना, एक टंगस्टन था, उसको हीट करते थे बकायदा, तो कैथोड वाला एक रॉड था, तो पर इलेक्ट्रॉन आते थे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव को बोलते थे हम एनोड, नेगेटिव को बोलते थे कैथोड। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है बच्चों, तुम्हारा बल्ब हो गया, कितनी सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पर वोल्टेज को वेरी करके तुम इलेक्ट्रॉन को दौड़ा सकते हो, बराबर के नहीं। और यहाँ पर क्या करते थे हम, वैक्यूम क्रिएट करते थे पूरा, टू क्रिएट अ वैक्यूम एंड ऑल दिस थिंग्स वर क्रिएटेड। इससे भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता था, तुम करंट को वेरी कर सकते थे अपने हिसाब से। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम था बच्चों, इस साइज में बड़ा था,
यहाँ पर वैक्यूम पे खर्चा करना पड़ता था, इसकी लाइफ बहुत लो थी, जल्दी से गर्म हो जाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे बच्चों, है ना। इसीलिए हमको कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए था बेटा। तो 1930s में क्या हुआ बच्चों, सेमीकंडक्टर्स की डिस्कवरी हुई बच्चों। उसमें हमने चार्ज कैरियर को देखा, वो इलेक्ट्रॉन होल चार्ज कैरियर क्या होता है बताऊंगा मैं तुमको। लेकिन जब डिस्कवर हुआ तो 1930s सेमीकंडक्टर्स के बारे में लोगों को मालूम पड़ने लगा कि बाबा इलेक्ट्रॉन के बदले एक अलग सा चार्ज कैरियर है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। वो क्या है बताऊंगा, डोंट वरी, डिटेल में, कि उसकी मदद से भी हम चार्ज को वेरी कर सकते हैं। अब इसके जो भी डिसएडवांटेज है एडवांटेज में कन्वर्ट हो गए। ये तुम देखोगे मोबाइल फोन के तो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, मतलब बहुत ज्यादा साइज में छोटा होगा, उसके बाद वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ अच्छी होगी उसकी, रिलायबल होगा काफी। तो ये चीजें अपने को मालूम पड़ी सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो ये चीजें तुमको ओरली भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज छोटी है तो ऑब्वियसली उसका खर्चा भी बच जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगा, बहुत सारी चीजें बच जाएगी, है ना। तो ये चीजें अपने को अभी भी समझ में आती है। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, ये सब चीजें चल रही थी, धीरे धीरे लोगों ने उसके ऊपर डिस्कवरी की, इंडस्ट्रीज बनी, मैन्युफैक्चरिंग हुआ लार्ज स्केल में, और लोगों को मालूम पड़ा कि कितना अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये। मतलब हम किधर भटक रहे थे आज तक, इससे अच्छा कुछ मिला ही नहीं उनको। फिर उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की बच्चों, जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दो ग्राफ बताता हूँ। ये ग्राफ है, वाई एक्सिस में कंडक्टिविटी है और यहाँ पर टेम्परेचर है। और ये वाले में ओके, सो ये ग्राफ में ऐसा कुछ है। ओके, तो अब दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है बच्चों। यहाँ पर भी कंडक्टिविटी आएगा वाई एक्सिस पे, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा। अब देखना ये डिक्रीजिंग है, टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों, ये जो पहला ग्राफ था ये मेटल्स के लिए था और ये सेमीकंडक्टर्स के लिए था। इनको पता चला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से टेम्परेचर से एक डायरेक्ट रिलेशन है। इन्होंने बोला जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली एक पॉइंट पे सैचुरेशन आ जाएगा और वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा जाओगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ाओ बहुत सारा कंडक्टिविटी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आगे आपको काम आएगा, कैसे काम आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद उन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की बच्चों कि बाबा देयर इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। It's a broad classification of semiconductor. So there will can be elemental semiconductor. समझो ये बेसिक बेसिक बातें बेटा, लेकिन एग्जाम पे पूछ सकते हो लोग। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, there can be compound semiconductor, there can be organic semiconductor। अब क्या होता है बेटा ये सब, और इसका मैं करूँ क्या। तो तुम्हारे सिलेबस में बच्चों तुम इधर तक रुक जाओगे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में। मतलब क्या, तुम्हारा जो हो गया बच्चों सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसी के बारे में तुम होल कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, जंक्शंस क्या क्या होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, उधर ही अटक जाओगे। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड बनता है बच्चों बराबर के, जैसे तुमको मैंने कैडमियम सल्फाइड बताया, तुमको मैंने जिंक सल्फाइड बताया, ये तुम्हारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। तुम्हारे ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर इट कैन बी, नाम दे रहा हूं डरो मत, एंथ्रासीन, डोप्ड, या तो फिर तुम बता सकते हो पॉलीएनिलिन। ये सब तुम्हारे ऑर्गेनिक है, मतलब कार्बन कंटेनिंग। एंथ्रासीन तुमने सुना होगा बेटा, बहुत फेमस भी है ना, कोल फॉर्मेशन में तुमने कभी ना कभी तो इसका सुना होगा। ओके, अब देखो कैसे है ना, बात को समझने की कोशिश करना। ये सब टाइप्स है बच्चों, ओके, देयर इज नथिंग दैट अबाउट इट। जैसे इनऑर्गेनिक भी होते हैं बहुत सारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो
बहुत सारे होते हैं, सो क्लासिफिकेशन इज ब्रॉड। तुम्हारा सिलेबस इधर तक ही अटक जाता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में, तो यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब ये जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है ये बहुत नए हैं और अब तक एप्लीकेशन भी उसकी कम है, तो इतना ज्यादा उसके बारे में है नहीं फिलहाल तो, लेकिन फिलहाल इसके बारे में अपने को मालूम है फिर भी, कंपाउंड के बारे में, एलिमेंटल के बारे में, सिलिकॉन जर्मेनियम के बारे में। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और सेमीकंडक्टर भी डिफरेंट होती है मेटल्स और इंसुलेटर्स से, ओके, क्योंकि उनका अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं बेटा, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं बेटा, जितनी बातें करो उतनी कम है, तो दैट वी विल हैव टू बी टॉकिंग इन मच डिटेल। देयर इज अ बैंड थियरी, उसके बाद वो लोग बात करेंगे तुम्हारे वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, पी टाइप, एन टाइप, उसके बाद जंक्शंस क्या क्या होते हैं, लेयर का डिफ्यूजन बाइसिंग कैसे करते हैं अपन। तो ये जो भी बेसिक चीजें बच्चों, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस क्या होता है ना, तो ये चीजें अपन देखेंगे बेटा। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उस डिवाइसेस का मैं क्या करूँ, तो चैप्टर है अच्छा खासा है, 2-3-4-5 लेक्चर आराम से लगेंगे, बट मजेदार चैप्टर है बेटा, पढ़ने में तुमको मजा आएगा। तो आज मैं तुमको बताया सेमीकंडक्टर क्या होता है, ओके, सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ना है हमको, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर के पहले हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, उसके नुकसान देखे, सेमीकंडक्टर की कुछ बातें देखी, क्लासिफिकेशन देखा। तो आगे आगे इसको और डिटेल में देखेंगे बच्चों। जैसे मैं तुमको अगर बता दूं अभी रफ में थोड़ा सा, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर की बात करूं, कभी वैल्यू तुमको पूछ ली, इंसुलेटर्स की बात करूं बच्चों, तो कंडक्टर की कम से कम तुम रेजिस्टिविटी अगर तुम देखोगे 10 to the power -2 to 10 to the power -8 है, ऑब्वियसली ओम मीटर। सेमीकंडक्टर इट इज 10 to the power -5 से लेकर के इट इज 10 to the power 6 ओम मीटर, एंड इंसुलेटर की 10 to the power 11 से 10 to the power 19 ओम मीटर। इतना उसका रेजिस्टिविटी है बच्चों, कितना रेजिस्ट करेगा। सेमीकंडक्टर समवेयर इन बिटवीन, कंडक्टर आर रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है उनकी और इंसुलेटर्स की बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा। तो आगे आगे नोट्स बनाना इसके अच्छी तरह से बेटा, समझना इसको अच्छी तरह से, और आगे आगे देखना बेटा, यू विल हैव लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग अप फॉर यू ऑल, ओके।